नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। मैं एक बिजनेस कोच और मोटिवेशन स्पीकर हूं। कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं? अपने 20-22 वर्ष के बिजनेस के जीवन में मैंने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसे मौके आए कि हमारे बैंक बैलेंस नेगेटिव हो चुके थे, जीरो से भी नीचे। लेकिन दोबारा उठने की एक जीवटता, एक हिम्मत कुछ अच्छी पुस्तकों ने दी, समझदारी ने दी, माता पिता का गाइडेंस मिला और कुछ मेंटर्स के जरिए जो सीख मिली, उनके बदौलत दोबारा मैं खड़ा हो पाया। और वो सब अनुभव मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है। कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान ही बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थितियां, खासकर छोटे व्यापारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मिडिल क्लास हुआ है। मिडिल क्लास में छोटे लघु व्यापारी भी आते हैं, दुकानदार भाई भी हैं जिनकी दुकान बंद हो गई। बहुत सारे सर्विस क्लास के बिजनेस हैं जो 2, 4, 10 लोगों को लेकर काम कर रहे थे। स्टार्टअप वाले लोग हैं, मैरिड लोग हैं जिनकी प्राइवेट जॉब्स थी और जॉब्स चली गई। अब उस समय अपने खर्चे चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए कहीं ना कहीं से आपने कर्जा लिया होगा। और बिजनेस में भी आप नॉर्मल तरीके से कर्जा ले लेते हैं, बैंक से लेते हैं, लेकिन वो समय पर नहीं लौट पाता या कुछ ना कुछ कारण की वजह से आपके सिर पर कर्जा चढ़ जाता है। इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं और क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला देना चाहूंगा। जब आपको लगे कि लाइफ बहुत नीचे ले जा रही है, आपको बिल्कुल मट्टी पलीत कर दिया, आपको जमीन दोज कर दिया है सिचुएशन ने, और अब आपको लगता है कि अब तो अंत है और कुछ नहीं है, तो याद रखिए एक बात। अगर आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ट्रस्ट मी, आप गलत हो। अब भी कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा, और कोई ना कोई दरवाजा ऐसा है जिसको आपने खटखटाया नहीं है। पैसे मांगने के लिए नहीं, उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। जब आपको लगे कि जिंदगी में सारे ऑप्शंस आप टटोल चुके हो, सारे आप उपाय कर चुके हो लोन से मुक्ति करने के लिए, या जीवन को सुधारने के लिए, या जीवन को दोबारा ढर्रे पर लेकर आने के लिए, अपने बिजनेस को रीएस्टेब्लिश करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए, लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। हमेशा देयर इज ऑलवेज अ वे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रास्ता ना हो। इस भाव के साथ अपने माइंड को भरपूर तरीके से, इसको जोश के साथ भरते रहिए। देयर इज ऑलवेज अ वे। ये मंत्र है जो मैंने अपनाया, और अपने जितने भी मेरे कोचिंग के क्लाइंट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिनकी मैं पर्सनल कोचिंग करता हूं, सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, इन सबको सबसे पहला जो मंत्र मैं देता हूं, अगर आप कहीं अटके हैं, उसका समाधान जरूर है। देयर इज ऑलवेज अ वे, नंबर 1। नंबर 2, हिम्मत मत हारिए। आपके साथ जो हो रहा है उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन लाखों लोगों के साथ इस धरती पर हो रही है, हो चुकी है और होने वाली है। आप इकलौते नहीं हैं, और यह जिंदगी का अंत नहीं है। आप अगर चाहें, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ, रचनात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ आप बाउंस बैक कर सकते हैं। मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने किया है इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप भी कर सकते हैं। फार्मूला है सर्वाइवल, रिवाइवल, थ्राइव। सर्वाइव, रिवाइव, थ्राइव। पहले तो कोशिश करिए किसी भी तरीके से, कोई भी स्किल है, आप ऐसा लगता है ना आपको कि आपकी नौकरी चलेगी, अब मैं क्या करूं। अगर आप कागज पर लिखने लगेंगे ना कि आपको क्या क्या आता है, आज दुनिया में हर स्किल का, आज दुनिया में हर स्किल बिकता है। चाहे आपको ओरिगामी बनाकर कागज के आप डिजाइन बनाते हो, या केवल मेकअप करना आता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इस कोरोना के टाइम पर, नए नए ऐसे तरीके निकल कर आ गए कि आप अपने घर पर, मोबाइल पर, स्काइप के जरिए, जूम के जरिए लोगों को, लेडीज को, नव विवाहिताओं को, लड़कियों को मेकअप करने का तरीका सिखाकर वहां से लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। खाना बनाने के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालकर वहां से लाखों कमा सकते हो। जो भी स्किल आता है आपको आज की डेट में,
कुछ भी स्किल जो आता है उसको लोगों को सिखाकर आप डिजिटल कोच बन सकते हो, वो सर्विसेज देने का काम शुरू कर सकते हो, और पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन ब्यूरो चालू कर सकते हो, टीचर्स खुद हायर कर लो, खुद पढ़ाना शुरू कर दो, ऑनलाइन पढ़ा लो, कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत है। आपको जो भी स्किल्स आते हैं, नए स्किल्स सीखिए। आजकल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी का काम, बैनर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, ये ऐसे काम हैं जिसके लिए लोग ढूंढते रहते हैं और लोगों को अच्छी क्वालिटी के सर्विस प्रोवाइडर मिल ही नहीं पाते। छोटे छोटे बिजनेस ओनर हैं, वो अपने यहां पर कोई 20-25 हजार का वीडियो एडिटर नहीं रखेंगे, बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपने सीख लिया फिल्मोरा और कैनवा पर और काइन मास्टर पर काम करना, 2000-3000 एक वीडियो की एडिटिंग के आपको मिल सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी तरीके से, पहली बात, चाहे आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर थे किसी कंपनी में, आपकी जॉब चली गई, तो आप इमीडिएटली ये सोचिए कि मेरा उस स्किल सेट के अलावा और मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है कि आप गाड़ियों की वॉशिंग, कार वॉशिंग का काम शुरू करें, 4-5 लड़के पकड़ें, और हो सकता है वहीं से 1-2 लाख की इनकम आपकी दूसरे महीने से शुरू हो जाए। जितनी आप वहां सैलरी कमाते थे उतना ही आप यहां कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या सबसे जरूरी चीज है, वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको पेन पेंसिल लेकर लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या आता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप अच्छी कॉलम लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग लिखकर आजकल बहुत लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लाख नहीं लाखों, और वो लाखों भी 20-25 लाख रुपए भी है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि छोटे छोटे 17, 18, 19, 20 साल की उम्र के लड़के जो अभी कॉलेज में एंट्री भी नहीं की है, मैंने इंटरव्यू लिया है, रेगुलर बात करता हूं मैं इन लोगों से, 25 लाख 30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। हर चीज संभव है। पहली चीज रचनात्मकता, दूसरा विश्वास दैट देयर इज ऑलवेज अ वे, तीसरी चीज एक क्यूरियोसिटी, नॉलेज ढूंढने की, वो जानकारी ढूंढने की। यूट्यूब पर बैठकर अगर आप क्राइम पेट्रोल के वीडियो या सीआईडी देखोगे तो भैया हो गया जिंदगी का। फिर आपको ढूंढने हैं स्मॉल वीडियो, स्मॉल बिजनेस आइडियाज, किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाएं। भरा पड़ा है यूट्यूब नायाब तरीकों से, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसी चीजें, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की कमाई आप बैठे बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद उन चीजों को मैंने परखा हुआ है। हो सकता है कि आपको काउंसलिंग करनी अच्छी आती है, बैठकर लोगों की काउंसलिंग करिए, उसके लिए लोग पैसे देंगे। पेरेंटिंग अच्छी आती है आपको। आज की डेट में कुछ भी स्किल है आपका, यकीन मानिए, पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है और उसका रास्ता ढूंढना है कि कैसे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक फॉर्म भरने का, और हम जल्दी ही लाइव शो करेंगे जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, रोजगार से रिलेटेड, बिजनेस है आपका उससे रिलेटेड, जहां पर आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा रियल टाइम। कोई भी समस्या आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, क्या आपको करना चाहिए, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल हेल्प यू एंड गाइड यू एंड यू विल फाइंड दैट आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व आप कर सकते हो। गाइडेंस चाहिए, करना आप ही को है। कई बार हमें रास्ता नहीं पता होता, करने के लिए हम तैयार होते हैं, कोई हमें बताने वाला मिल जाए। और ये गाइडेंस की जरूरत तब पड़ती है जब आप खुद उस तरह की नॉलेज एक्वायर करने की आदत नहीं डेवलप करते हैं अपने अंदर। मैगजीन्स पढ़िए, अच्छे वीडियो सुनिए, न्यूज के अंदर क्रिएटिव न्यूज सुनिए, देखिए दुनियादारी में क्या हो रहा है। आपके दिमाग की घंटियां बज जाएंगी और समझ में आ जाएगा यस, यहां पर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए। सर्वाइवल के बाद में आता है रिवाइवल। अब धीमे धीमे करके कोशिश करिए कि आप जितने और जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है, जिन लोगों से आपका इंटरेस्ट चल रहा है, उन लोगों से बातचीत करते रहिए, उनको थोड़ी असमर्थता अपनी जो भी है वो एक्चुअल सिचुएशन बता दीजिए। फोन अवॉइड मत करिए, इंप्रेशन खराब होता है, अगले बंदे का होश उड़ जाते हैं, उसका पता नहीं उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं कि अब तो मेरा पैसा गया। जब भी आपने कर्जा लिया है, चाहे वो आपके इन्वेस्टर हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनसे बातचीत जरूर करें। बातचीत करके रामा श्यामा करके अपनी असमर्थता बता दें कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यकीन मानिए
सामने जब व्यक्ति आपको सुनता है ना कि यार चलो मेरा फोन उठा रहा है, पहली घंटी बजते ही फोन उठा लेना। सबसे जरूरी जो चीज है ये बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आपका कर्जदार, जब भी आपका जो देनदार है, जो आपसे पैसा लेने वाला है, उस व्यक्ति का फोन आए, लेनदार उसका फोन आए, पहली घंटी में उठाओ, अच्छी तरीके से बात करो। आधा उसका गुस्सा और आधा उसका जो है ना एक गुरूर सा, जिसके वो जंप करने वाला है, जिस गुरूर के साथ आपके ऊपर, क्योंकि आप कर्जदार हो उसके, वो वहीं खत्म हो जाता है। उसको अगर आपने 3-4 कॉल के बाद उठाया नहीं ना, उसके ऐसा गुब्बारा बन जाएगा, फिर वो आपके ऊपर चढ़ के आएगा। ये इंसानी फितरत है और लोग उसको दबाते हैं जो दब सकता है या कमजोर है। तो आपको कमजोर प्रूव नहीं होना है उसकी नजरों में, कमजोर आपको एहसास नहीं दिलाना है अपने आप को। समय लीजिए, क्रिएटिविटी के साथ अपना रिवाइवल कर लीजिए, सर्वाइवल कर लीजिए, उसके बाद में रिवाइवल पर आइए, धीमे धीमे और बढ़ाइए और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से काम करना शुरू करिए। आज कोई भी इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है शहर वगैरह में रहने वाले जो 10th 12th ना पढ़े हों, और 10th 12th तक करने वाले बच्चे यूट्यूब पर जो सिखाया जाता है, जो चीज़ें डिजिटल तरीके से काम करना, और इवन जो मैच्योर लोग हैं, चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, यकीन मान लीजिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपकी चाहे कोई भी उम्र हो, आप 10th 12th तो पास पढ़े होंगे, 50 साल की उम्र है, 60 साल की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अब भी नया स्किल सीख सकते हैं। यकीन मानिए सीख सकते हैं, और नए स्किल के साथ जब आपका अनुभव, दुनिया को देखने का तरीका वो बदलेगा ना, तो आपका जो अनुभव और जो नया स्किल है मिलकर आपको भीड़ से एकदम से अलग कर देगा और आपकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल संभव है। क्रिएटिविटी के साथ अपनी अर्निंग को डबल करने की कोशिश करिए, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करो, हिम्मत मत हारो। कर्ज हर किसी के ऊपर चढ़ता है, हर आदमी इस दुनिया में जो भी कोई है, कभी ऐसा नहीं मरा जिसने आज तक जिंदगी में कभी किसी से कोई पैसा ना लिया हो। फकीर और फक्कड़ बाबाओं की बात अलग है। दुनियादारी में रहने वाला, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी उसको मदद अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के लिए, बीमारी के लिए कभी ना कभी किसी से लेनी ही पड़ती है। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कोई पाप नहीं कर दिया आपने किसी से पैसे की मदद लेकर, और ना ही आपकी इज्जत में कोई बट्टा लग गया है अगर आप कर्जदार बन गए हैं। ये टाइम बिंग की बात है, समय है, और कभी वक्त ऐसा आएगा कि आप भी लोगों को कर्जा दे सकोगे। इस उम्मीद, इस विचारधारा के साथ आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। और उसके बाद सबसे अहम, जैसे ही आपकी पैसे लौटाने की स्थिति हो जाए, उन लोन्स को पहले चुकाओ जो सबसे ज्यादा महंगी इंटरेस्ट पर आपने लिए। कई बार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, सैकड़ा तक पे भी कुछ ऐसे सूदखोर बैठे हुए हैं। इस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो सूदखोरी का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी जो ये नाजायज तरीके से इंटरेस्ट लेने की जो लालच बन गया है ना, ये तुम्हारे बच्चों की तबीयत, तुम्हारे अपने जीवन में परिलक्षित हो जाता होगा। गौर से देखो, थोड़ा सा रहम करके किसी भी जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक जो जायज रेट है उस पर इंटरेस्ट लिया करो। सब यही मिल जाता है, तुम्हें घबराओ मत। तुम सोच रहे हो कि 10 रुपए सैकड़ा लेके तुमने उसकी कमर तोड़ ली, उसको निचोड़ दिया, लेकिन हकीकत में तुम अपने परिवार के साथ में ऐसे बीज बो रहे हो अपने परिवार के बच्चों के लिए, पता नहीं वो किस तरह से रूप में दिखेंगे। भगवान ना करे कि किसी तरह की ऐसी चीजें देखने को मिले। तो जो कर्जा देने का काम करते हैं, जो इंटरेस्ट लेने का काम करते हैं लोगों से, उनको ये साफ हिदायत है और सख्त एक सलाह है, जो कर्जदार है वो भी इंसान है तुम्हारी, और ऊपर वाला उसके साथ है, तो थोड़ा सा संभल। तो अब लोन की आपको जो भी इंटरेस्ट सबसे महंगे हैं वो लोन चुकाने हैं धीमे धीमे करके, और पार्ट्स में पैसा देते जाना है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, पेमेंट का रिकॉर्ड रखिए, और कोशिश करिए जो इंटरेस्ट लोन ज्यादा ले रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, उससे एक बार बैठकर फाइनल बात करेंगे, भैया अभी इससे ज्यादा नहीं दे सकता, खत्म, दैट्स इट। और अपनी इज्जत को बिल्कुल संभाल कर रखिए, और इस तरह से आप कर्ज से मुक्ति धीमे धीमे पा सकते हैं। तो ये तरीके थे जिन तरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, और जैसे आपके कर्ज से मुक्ति हो जाए फिर आप अपने थ्राइव करिए, बिजनेस को बढ़ाइए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।